तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि बिना देरी करते हुए एक आपको सरप्राइजिंग बात बतानी है। एक आपको सरप्राइज देना है सीरीज लैंग्वेज में। कि जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कुछ दिनों पहले मेरी बाइक खराब हो गई थी। अब वही बाइक हम सही तो नहीं कराएंगे, उस बाइक को हम सही नहीं कराने वाले, इसको साइड से सेल आउट कर देंगे। किसी को भी लेना हो तो बता देना, कमेंट में डाल देना, मैं बता दूंगा आपको कितने का प्राइस है, इसका क्या कुछ है और क्या कमी है इसमें। कमी सबसे पहले बताऊंगा क्योंकि आप मेरे को बाद में ब्लेम ना करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक नई बाइक ले रहा हूँ, और इस महीने के अगले महीने मतलब कि नवंबर में मैं आपके प्यार और सपोर्ट से डेट क्या चुने, तो उसको हम 15 तारीख के बाद जो भी बुधवार या गुरुवार पड़े उस टाइम पे ले लेता है। पहले एक बार कैलेंडर चेक कर लेते हैं, कैलेंडर में क्या डेट है। 15 तारीख के बाद कौन सा, मतलब शनिवार ना पड़ रहा हो और ना मंगलवार पड़ रहा हो। वो कैलेंडर चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट बस। कैलेंडर 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 2 मिनट बस, 2 मिनट में आपको देख के बताता हूँ। कैलेंडर ओपन हो गया। अगले महीने नवंबर के बाद 15 तारीख, 15 हाँ, 15 तारीख को पड़ रहा है शनिवार। यार 15 तारीख को शनिवार को उठा है, और शनिवार वाले दिन घर में कोई नई चीज, मतलब कोई लोहे की चीज नहीं लाई जाती। नई चीज तो वैसे ले आओ कुछ भी, पर लोहे की चीज नहीं लाई जाती। और 16 को पड़ रहा है संडे। तो दोस्तों, 16 इज द बेस्ट डेट ऑन संडे। बट दोस्तों, संडे को शायद से शोरूम बंद ना होते हो। कोई बात नहीं, देखेंगे। संडे नहीं तो फिर मंडे पक्का। मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि मैं 16 या 17 तारीख को अपने घर के अंदर एक बाइक जरूर खड़ी करूंगा। और इतना है कि वो 125 सीसी से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि हमारी ये भी 160 थी। ये भी 160 थी। अभी इसको यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसका अभी बाइक खराब पड़ी है हमारी। अभी आपको बताएंगे इसके अंदर क्या क्या कमी और क्या क्या हुआ मेरे साथ, जो कि 2 महीने के अंदर ये खराब हो गई। आपको सारी भी बातें बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको डेट बताई, नवंबर 16 तारीख या 17 तारीख। इसकी आप टेंशन मतलब पक्की बाइक आएगी। जिसको जलना हो वो जल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अपनी बाइक जरूर लेके आऊंगा, वो भी हाँ 16 या 17 तारीख को। तो अब इस फोन को रखते हैं साइड में। मैं आपको बात बताता हूँ, बात हुई क्या इस बाइक के साथ। मैंने ये बाइक खरीदी थी आज से 2 महीने पहले। और मैंने ये सेकंड हैंड खरीदी थी, तो फाइनेंस में खरीदी थी। मैंने 15,000 रुपये डाउन पेमेंट दिए थे, और ये टोटल मेरे को 67 या हाँ 67 लाख की पड़ी थी। और मेरे साथ ये बात हुई थी कि मैंने इस बाइक को खरीदा, तो बाइक को खरीदने के 2 दिन बाद ही इसमें कमी आने लग गई, इंजन नॉइज आने लग गई। मैंने जहाँ से बाइक खरीदी मैंने उनको बताया, भैया देखो इंजन नॉइज आ रही है, इंजन में से आवाज आ रही है। तो वो कहते हैं ठीक है आप खड़ी कर दो, मैं ठीक कर देता हूँ। मैंने पहले दिन खड़ी कर दी, उन्होंने पता नहीं कोई 2-4 रुपए ढीले करके टाइट कर दिया बस, और कुछ नहीं करा उन्होंने। फिर मैंने जब उन्होंने मेरे को चेक कराया, मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया, जल्दी जल्दीबाजी में था मैं। वो बाइक ले गया। फिर अगले दिन दोबारा वही बाइक वही आवाज। मैंने बोल दिया भैया इसमें फिर आवाज आ रही। कह रहे दोबारा ले आओ आप। मैं दोबारा लेके गया, तो कहते हैं भैया इसका पिस्टन डलेगा, ये डलेगा। मैंने बोला भैया कौन डालेगा वो। कह रहे अभी तो फिलहाल हम डाल देते क्योंकि अभी आपने नई बाइक ली है। तो उन्होंने हमें पिस्टन डाल के दे दिया, और पिस्टन डाला नहीं, उन्होंने बोर किया और एक 25 बड़ा पिस्टन डाल दिया। और हमें वो बोल दिया कि हाँ ठीक है बाइक ठीक होगी। हमने वो चलाई। फिर 10 दिन बाद उन्होंने फिर मेरे को फिर कमी दिखाई दी इसके अंदर, कि भाई 10 दिन बाद फिर इसमें कमी आ गई। वो फिर कहते हैं भाई अब हम ठीक नहीं करेंगे, और ठीक होगा तो उसके पैसे लगेंगे। तो मैंने बोला एक बार देख तो लो क्या कमी है। उसमें ज्यादा कमी नहीं है, मतलब कमी थी इंजन जैसे आ रही थी, और ना बंद बार बार बंद हो रही थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप बाइक ले आओ और जो भी कमी होगी उसके पैसे देना। मैं बोला भैया इंजन नॉइज तो अभी आप छोड़ दो, बाइक को भी उस टाइम तक 15 दिन भी नहीं हुए थे बाइक खरीदे हुए। इंजन नॉइज तो आप छोड़ दो, पहले ये देखो ये बंद क्यों हो रही है। तो उन्होंने टंकी में पानी बताया, मैंने ठीक है साफ कर दो। उस टंकी में पानी साफ करने के इन्होंने 300 रुपये मेरे से ले लिया। मैंने बोला छोटी सी रकम में कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। और उसके बाद फिर ये बाइक मेरी, मतलब इंजन नॉइज तो आती रही। मैंने उनको बोला भाई ठीक करो, वो कह रहे कोई बात नहीं, आपको जो भी लगेगा पैसा लगेगा, ठीक। फिर मैं चला गया था ऋषिकेश, मसूरी। मसूरी से फिर ऋषिकेश फिर। तो मसूरी से जब वापस आया, उसके 2-4 दिन बाद मेरी बाइक का हो गया इंजन सीज। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बाइक का हो गया इंजन सीज। तो मैंने उनको बोला भैया इसका तो इंजन सीज हो गया। उन्होंने मेरे को क्या रिप्लाई दिया कि भैया आपने अपनी बाइक में वो सर्विस नहीं कराई थी अपनी बाइक की। तो मैंने बोला यार मैं तो बाइक गया था सर्विस करा के ही लाया था। तो उन्होंने कहा भैया आप हमारे पास से सर्विस करा के नहीं गए। तो मैंने बोल दिया ठीक है यार, आपके पास से नहीं कराई, मैंने बाहर से तो कराई थी। वो कह रहे हैं उसका
हम कोई गारंटी लेते हैं, आपने बाहर से सर्विस कराई। मैंने यार साहब बोला यार आपने सर्विस सेंटर थोड़ी सा खोल रखा है कि आपके बाहर से कराऊंगा, तो आपने इंजन की वारंटी खत्म कर दी, और पहले से इंजन में से नॉइज आ रही थी। उन्होंने बाद में लास्ट में सारी बात खत्म करके उन्होंने कह दिया आप जो कर सकते हो वो कर लो, इस बाइक में आप आग लगा दो, पर हम ये बाइक आपको ठीक करके नहीं दे सकते। तो अब ये बाइक ऐसी घड़ी है, तो मैंने भी सोच लिया इसकी किस्तें तो भरनी नहीं है, पता है मेरे को मेरा सिविल स्कोर खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक 3-4 क्रेडिट कार्ड बनवा लेंगे, वो क्रेडिट कार्ड में अपना सिविल स्कोर बराबर हो जाएगा। बट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही कि मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, नहीं दिखाना क्या है, आपने तो वैसे देख लिया होगा, मतलब बता ही दिया मैंने आपको। तो यह है 16 तारीख संडे। इस दिन हम अपनी एक न्यू बाइक घर के अंदर ले आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 16 तारीख को मेरे घर में बाइक आएगी तो आएगी, बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।